हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो किसी क्वेश्चन में तो आप जरूर बताइएगा, हम उससे अलग से डिस्कस कर लेंगे। क्लास के बीच में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो अदर क्वेश्चंस पे फोकस होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। और किसी भी तरह की फिर भी कोई भी क्वेरी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए और वहां भी अपनी पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। हर बार पूछे जाते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, प्लांट एंड मशीनरी की बात की गई है तो सी हो जाएगा, रियल अकाउंट। क्योंकि आपको पता है रियल अकाउंट हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है रियल टेंजिबल, एक होता है रियल इनटेंजिबल। और आपको पता है प्लांट और मशीनरी दोनों ही टेंजिबल नेचर के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रियल टेंजिबल अकाउंट। ठीक है, अगर इसको डीप में पूछा जाए, यानी कि रियल अकाउंट ना देकर इन्होंने ये पूछ लिया रियल टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, तो वो ये आपको और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, इनकम साइड, क्रेडिट साइड या फिर नन ऑफ दीज? किसी भी अकाउंट का लेफ्ट साइड हमारा क्या कहलाएगा? क्या होगा आंसर? यस, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की तो वो हमारा डेबिट साइड कहलाता है, और अगर यहाँ पर राइट साइड पूछा जाता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पर। देखिए ये आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब यहाँ पर राइट साइड पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इफ यू परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट देन द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, यानी कि अगर आपने माल कोई भी परचेज किया है राम से, वो भी क्रेडिट पर, तो वहां पर कौन से दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है? परचेज और गुड अकाउंट, राम का और सेल का अकाउंट, परचेज और राम अकाउंट या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। एंट्री कर लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन से दो अकाउंट ओपन हुए हैं। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब राम यहाँ पे क्रेडिट, आपने परचेज किया है तो राम कौन हो गया? आपके लिए लेनदार हो गया, क्रेडिटर हो गया, वो आपसे माल लेगा। और आपने परचेज किया है तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हो गया ओपन, तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और अगर यहाँ पे बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपने पहले परचेज किया था क्रेडिट पर राम से, अब आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो पहले वाली एंट्री में आपने क्या किया था? क्रेडिट किया था राम। अब आप उसको पेमेंट करेंगे तो जो क्रेडिट किया था राम, उसको आप डेबिट कर देंगे, और आपके पास से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है, दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। व्हेन अ फर्नीचर इज परचेज्ड फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड, क्रेडिटेड, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज? अब यहाँ पे कैश में फर्नीचर परचेज किया है तो अच्छे से करिएगा आंसर। क्या हो जाएगा? डेबिट। क्योंकि देखिए फर्नीचर आपने परचेस किया है तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश गया है। ठीक है, और हमारे पास से जो चीज जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और आया क्या है? हमारे पास फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग के इस यूनिट में सारे क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे, अब आगे जो हम यूनिट डिस्कस करेंगे उसमें क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ यू पे सैलरी टू योर क्लर्क द अकाउंट्स इन्वॉल्व आर, यानी कि आपने अपने क्लर्क को सैलरी पे की तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? अकाउंट सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। अगेन इसकी भी आप एंट्री करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से दो अकाउंट
या एक अकाउंट, या इसमें जो ऑप्शंस में दिए हैं अकाउंट्स उनमें से कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, अब सैलरी आपने पेमेंट की और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा खर्चा होता है वो डेबिट होता है। अब यहाँ पे खर्चे की बात करें तो क्या हो गया, सैलरी हो गई और हमारे पास से गया क्या है, कैश गया है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। थेफ्ट बाय burglars इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस, असेट, लॉस या फिर नन ऑफ दीज। चोरी हुई है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? खर्चा है आपका, लॉस है या फिर आपके लिए असेट है? बहुत ही सिंपल है। आपके पास से चोरी हुई है किसी भी माल की तो ये आपके लिए खर्चा कहाँ, आपके लिए तो एक तरह से लॉस है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आज के क्वेश्चन सारे सिंपल है ना, आपके पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए, आज के क्वेश्चन से एक भी खराब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्वायरिंग ट्रेडमार्क इज एन एग्जाम्पल हो, यानी कि आपने किसी ट्रेडमार्क को एक्वायर किया, वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, असेट है, लॉस है या फिर नन ऑफ दीज है। अगेन ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, देखिए आपने ट्रेडमार्क एक्वायर किया है यानी कि परचेज किया है और उस ट्रेडमार्क को परचेज करने से क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आपका वो जो भी बिजनेस है वो आपके नाम पर है, कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए एक तरह से क्या हो गया, बताइए? ये आपके लिए यहाँ पर कहलाएगा असेट, आपके लिए असेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। आपके लिए एक असेट है अब आपका ट्रेडमार्क, आपका प्रोडक्ट। अब जो भी प्रोडक्ट है या बिजनेस जो है उसको एक मार्क मिल गया है, अब आपका प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेट ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड रूल्स, अकाउंट बुक्स, प्रोसीजर्स, लेजर। बहुत सिंपल है, जल्दी करिए आंसर। वो कहलाएगा हमारा लेजर, क्योंकि आपको पता है लेजर में हमारे बहुत सारी बुक्स ओपन की जाती हैं, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, सबकी बुक्स अलग अलग प्रिपेयर की जाती है। यानी जो भी एंट्रीज आपने करी हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उसमें जो भी अकाउंट ओपन हुए हैं, सबकी सेपरेट बुक प्रिपेयर की जाती है लेजर के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ सेट ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ जर्नल एंड लेजर आर द इम्पोर्टेंट बुक्स यूज्ड अंडर। जर्नल और लेजर जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो किस में यूज की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर आप सबको पता है कि जब भी हम जर्नल लेजर की बात करते हैं और हम ये भी बात करते हैं, आपने इसके प्रिंसिपल्स भी पढ़े होंगे कि हमारे यहाँ हमारे अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो इसके अंदर भी हम जो यूज़ करेंगे वो होगा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है जर्नल इज अ बुक ऑफ। अब जर्नल जो है वो हमारा किस तरह की बुक है, सेकेंडरी एंट्री, प्राइमरी एंट्री, बोथ ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, देखिए जर्नल की बात करें तो जर्नल हमारे लिए क्या है, एक प्राइमरी एंट्री है। क्योंकि आप सबको पता है जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने ट्रांजेक्शन्स जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो होता है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल क्या है, प्राइमरी एंट्री है, उससे पहले एंट्री कहीं नहीं होती, सबसे पहले जर्नल में ही होती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब कैश बुक जो है वो रिकॉर्ड करती है केवल एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, वो क्या है,
क्रेडिट है, कैश है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कैश, क्योंकि देखिए कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप सबको पता है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारा क्रेडिट बेसिस पर है तो जिससे रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन है वहाँ होगी। फॉर एग्जांपल क्रेडिट परचेज तो परचेज बुक में होगी, क्रेडिट सेल तो सेल में उसकी एंट्री होगी। इसीलिए यहाँ पर अगर हम कैश बुक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही हमारे कैश बुक में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटी कैश बुक इज मेंटेन बाय सेपरेट पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि जो पेटी कैश बुक है वो एक पर्सन द्वारा मेंटेन की जाती है, उस पर्सन को किस नाम से जाना जाता है? मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पेटी कैशियर, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल है, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल इज ऑल्सो नोन एज जर्नल प्रॉपर, जर्नल अकाउंट्स, जर्नल लेजर, या फिर जर्नल बुक। क्या हो जाएगा? ए, जर्नल प्रॉपर बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बिल्स रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ, बिल्स रिसीवेबल हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? लेजर का, जर्नल का, बैलेंस शीट का, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट, या नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल रिसीवेबल हमारा इसमें से किसी का भी पार्ट नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किसका पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन, क्लरिकल एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उसमें हम क्लरिकल एरर को चेक करते हैं। नेक्स्ट है, एन एंट्री ऑफ ₹320 हैज बीन डेबिटेड टू राजेश अकाउंट एज ₹230, इट इज एन एरर ऑफ, यानी कि 320 की एंट्री करनी थी आपने, उसकी जगह 230 की कर दी, तो ये किस तरह का एरर है? कमीशन का है, ओमिशन का है, प्रिंसिपल का है, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए साफ है, यहाँ पर सिर्फ अमाउंट की एंट्री हुई है, यानी कि अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट हमारा अलग हो गया है, तो ये हमारे लिए किससे रिलेटेड है? कमीशन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक एंट्री है जो कि 500 रुपये हमारे रॉन्ग पोस्ट हो गए हैं वेजेस अकाउंट में। अब यहाँ पर अकाउंट की गलती है, यानी कि वेजेस में हमने कर दिए हैं इंस्टीड ऑफ मशीन, यानी कि मशीन में डालने थे और वो वेजेस में चले गए हैं। अब यहाँ पर एज वेजेस आर टू बी कैपिटलाइज्ड इट इज एन एरर, अब ये किस तरह का एरर है? कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे अमाउंट की गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे अकाउंट की गड़बड़ी हुई है, तो ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल, यानी कि हमने जो इसका प्रिंसिपल होता है एंट्री का उसको नेग्लेक्ट किया। अकाउंट हमारा गलत था, हमारा अमाउंट बिल्कुल सही था, तो ये प्रिंसिपल की गड़बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक ऐसा एक्सपेंस 200 रुपये का, हमने कार्टेज पे 200 रुपये का एक्सपेंस किया था न्यू मशीन को परचेज करने में, तो ये डेबिट कहाँ होगा? यहाँ पर है न्यू मशीन, याद रखिएगा, हर वर्ड को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, नई मशीन लिखा है, ओल्ड मशीन नहीं है। ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, और अगर ओल्ड मशीन होता तो वो जाता है रिपेयर अकाउंट में। ठीक है, कार्टेज की जगह लेकिन ये हो सकता था उस ऑप्शन में कि हम उसको रिपेयर करवाया। ठीक है, उसमें भी
थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर याद रखिए, कोई भी नई मशीन के इंस्टॉलेशन में, कार्टेज में कोई भी खर्चा होता है तो मशीन अकाउंट में ही जाता है सारा अमाउंट, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि ऑफिस फर्नीचर को परचेज किया है आपने क्रेडिट पर, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये हो जाएगा हमारा जर्नल बुक में, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो जर्नल बुक में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा फर्नीचर में, क्योंकि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट है तो फर्नीचर में जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में फर्नीचर नहीं है, यहाँ पे जर्नल बुक दे रखा है और जर्नल बुक में तो एंट्री होगी ही होगी, इसलिए सबसे पहले वो जर्नल बुक में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ, जो कल डाउट था पूनम को उस क्वेश्चन में। कल कौन सा 19, कल का 19 क्वेश्चन था आई थिंक, जो उन्होंने पूछा था